नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदू 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। हर साल की तरह इस बार भी श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा की पवित्र छड़ी यात्रा गुरुवार को रुद्रप्रयाग पहुंची, जहां इसका स्वागत श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के अद्भुत संगम के साथ हुआ। जैसे ही यह यात्रा नगर में प्रवेश कर रही थी, पूरा वातावरण हर हर महादेव और जय श्री शंकराचार्य के जयघोष से गूंज उठा। यह ऐतिहासिक यात्रा आदि गुरु शंकराचार्य की दिग्विजय यात्रा की स्मृति में निकाली जाती है। वहीं यात्रा जिसके माध्यम से उन्होंने पूरे भारतवर्ष में भ्रमण कर सनातन धर्म की पुनर्स्थापना की थी, उस समय जब मठ मंदिरों पर अत्याचार हुए और बद्रीनाथ जी की मूर्ति तक को नारद कुंड में फेंक दिया गया था, तब आदि गुरु शंकराचार्य ने धर्म की ज्योति पुनः प्रज्वलित की थी। उसी परंपरा के निर्वाह हेतु जूना अखाड़ा हर वर्ष चारों धामों के मार्ग से यह छड़ी यात्रा निकालता है। इस बार यात्रा गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन के बाद केदारनाथ धाम की ओर बढ़ रही है। रुद्रप्रयाग पहुंचने के बाद यह पहले कोटेश्वर महादेव मंदिर जाएगी और फिर बाबा केदार की ओर प्रस्थान करेगी। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर वीरेंद्र महाराज ने कहा कि यह यात्रा धर्म और संस्कृति के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देती है। उन्होंने कहा कि हिमालय को अनियंत्रित निर्माण और आपदाओं से बचाना हम सबका कर्तव्य है। जनपद आगमन पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और सनातन धर्म के अनुयायी भारी संख्या में मौजूद रहे। श्रद्धालुओं ने फूलमालाओं से साधु संतों का भव्य स्वागत किया और पूरा नगर छड़ी यात्रा की भक्ति में सराबोर हो गया। वहीं रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी भी इस अवसर पर मौजूद रहे। उन्होंने स्थानीय वाद्य यंत्रों बैंड के साथ रुद्रप्रयाग से कोटेश्वर तक यात्रा में पैदल चलते हुए सभी संतों का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि यह यात्रा देवभूमि की सांस्कृतिक पहचान और सनातन परंपरा की जीवंत मिसाल है। यह छड़ी यात्रा कुल 32 दिनों की है, जो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ जैसे जिलों से होकर 22 अक्टूबर को आदि कैलाश ओम पर्वत पहुंचेगी। सबसे पहले भंडारी जय श्री राम आपके लिए आज छड़ी यात्रा रुद्रप्रयाग पहुंची है, इसलिए विश्व हिंदू परिषद रुद्रप्रयाग उसका स्वागत करने के लिए बड़ी मात्रा में तैयार है। हमारे बजरंग दल, मातृशक्ति, दुर्गा वाहिनी, ये सारे कार्यकर्ता छड़ी यात्रा का स्वागत करने के लिए रुद्रप्रयाग में उपस्थित है और उसका हम बड़ी भव्य स्वागत के साथ में कोटेश्वर महादेव को ले जाएंगे। कोटेश्वर में उसका पूजा अर्चना होने के बाद में जी के साथ में उसके बाद छड़ी यात्रा केदारनाथ के लिए रवाना होगी। पूरे हिंदू समाज में बड़ा जोश है और बड़ी संख्या में छड़ी की स्वागत करने के लिए पूरा हिंदू समाज रुद्रप्रयाग में उपस्थित है और ये शोभा यात्रा में शामिल होकर के छड़ी कोटेश्वर महादेव में जाएगी। उसके बाद केदारनाथ को रवाना होगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे सनातन धर्म की रक्षा हो, सनातन धर्म का प्रचार हो, हमारा संत समाज हमेशा ही अग्रसर रहा है। तो आज भी इस संदर्भ में हमारी देवभूमि में जो है एक छड़ी यात्रा निकाली जा रही है संत समाज के द्वारा और रुद्रप्रयाग जनपद में जो है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता भी कंधे से कंधा मिला रहे हैं और साथ में चल रहे हैं और एक संदेश देना चाहते हैं सभी बेधर्मियों को कि अब चेतो और देवभूमि में जो घुसपैठ हो रही है इसे तत्काल बंद करो, अन्यथा संत समाज अगर हथियार लेकर सड़कों पर आ गया तो बहुत भारी हो जाएगा। जय श्री राम। जूना अखाड़ा की परम पवित्र छड़ी यात्रा जो परंपरागत रूप से आती रही है, आज रुद्रप्रयाग पहुंची है और सभी साधु संतों के साथ रुद्रप्रयाग की जनता की ओर से हमने इस पवित्र छड़ी का स्वागत किया है, अभिनंदन किया है और जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर वीरेंद्र महाराज जी इस यात्रा के साथ चल रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने बताया कि बड़े पवित्र उद्देश्यों के साथ ये छड़ी हर वर्ष की भांति बीच में बेशक कुछ वर्ष ये नहीं चली, लेकिन जूना अखाड़ा ने पुनः इस शाश्वत परंपरा को प्रारंभ किया है। तो मैं पुनः एक बार आप सब लोगों की ओर से, रुद्रप्रयाग की जनता की ओर से छड़ी यात्रा का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले जो छड़ी यात्रा है, ये जो है आद्य जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान ने जब दिग्विजय यात्रा की थी तो छड़ी यात्रा उसी का प्रतीक है। जब विधर्मियों ने यहाँ पे जो है अनाचार अत्याचार कर दिया, हमारे देश के जितने भी मठ हैं, मंदिर हैं, सबको जो है भ्रष्ट कर दिया। यहाँ तक कि
विधर्मियों ने बद्रीनाथ की, भगवान की बद्रीनाथ की मूर्ति को जो है नारद शिला में फेंक दिया, वहाँ अपने गुरुजी की मूर्ति उन्होंने स्थापित कर दी। तो आद्य जो शंकराचार्य भगवान ने सब मंदिरों में जो फिर सनातन धर्म को स्थापित किया, और उस सनातन धर्म के स्थापना में जो है भगवान शंकराचार्य ने दिग्विजय यात्रा की थी। तो उसी क्रम में ये श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा पूरे भारत में घूमता है, लेकिन विशेष करके उत्तराखंड में बागेश्वर से छड़ी यात्रा निकलती है और हरिद्वार माया देवी श्री छड़ी यात्रा का मुख्य मकसद ये है कि जो आदि शंकराचार्य की जो परंपरा है उसको अक्षुण्ण बनाए रखना। ये हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी पहल है कि यह छड़ी यात्रा लगातार चलते रहे, क्योंकि आदिगुरु शंकराचार्य का जन्म स्थान केरल होने के बावजूद भी हिमालय की तपोभूमि और जितने भी साधु संत हैं, चाहे पूरे भारतवर्ष में कहीं भी भ्रमण कर रहे हैं, उनकी जन्मभूमि भी और कर्मभूमि भी यही देवभूमि उत्तराखंड है। यह संकेत है। दूसरा जो इसका उद्देश्य है कि हमारी यहाँ की संस्कृति, यहाँ का पर्यावरण, जो भी यहाँ पर हमारी जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, उनको संरक्षित कैसे किया जाए, हिमालय कैसे बचाया जाए, वृक्षारोपण का कार्यक्रम कैसे हो, और हिमालयों में इस प्रकार के खोद करके जो आज हम देख रहे हैं कि यह कम हो और पूरे हमारे प्रदेश में सुख, समृद्धि और शांति हो, और इसका संदेश पूरे विश्व में विश्व शांति के लिए हम प्रार्थना करने के लिए हर वर्ष पवित्र छड़ी को हम यात्रा में निकालते हैं। ये पवित्र छड़ी 32 दिन की यात्रा है। यह 22 तारीख को हमारे जो आदि कैलाश ओम पर्वत में पहुंचेगी, ताकि जनपद उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़, ये बहुत ही सीमांत एरिया में है जहां सरकार नहीं पहुंचती है, जहां कम अखाड़ा हम कह करके इस यात्रा को आगे बढ़ाता है। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज़।